तो देखो अब हम रह गए हैं 3 जने। लो तो अब बने हैं मूली के पराठे आज, ध्रुव के फेवरेट। तो हम तीनों इस तरीके से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ध्रुव कैसा लग रहा है? ज्ञान बांट रहे हैं ध्रुव को और नाश्ता कर रहे हैं। खुशी बच गई पापा हमारे ज्ञान से। आज हम अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं ध्रुव को कि हम अगर ये कह देते ना अपने मम्मी डैडी से कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं खानी, तो पहले चप्पल घूसे खाते, फिर उसके बाद उसी खाने को दोबारा खाते ठंडा करके ही, है ना पापा? कुत्तों की तरह। और क्या, हमारे माँ बाप ना सुनते थे। और ध्रुव कोई चीज़ मना कर देगा या खुशी कोई चीज़ मना कर देगी तो दूसरा ऑप्शन देते हैं मुझे, चलिए ना तो यो खा ले। पापा तुम्हारी बहुत पिटाई हुई है ना बचपन में? पहले डंडा खाओ फिर खाना खाओ। हाँ, तुम्हारी खूब पिटाई हुई है ना पापा? अरे मेरी तो तुम पूछो ही मत, मैं तो बहुत ही कुटी हूँ। वही हड्डियां तो दर्द करती हैं अब। अच्छा नहीं, मेरे तो खैर हड्डियाँ पड्डियाँ तो दर्द ना करती, लेकिन पिटी मैं भी बहुत हूँ पापा। मैं तो बहुत ही शैतान थी, बहुत ही। अपने बच्चे तो बहुत सीधे हैं, तुम लोग तो बहुत सीधे हो। तसल्ली रखो कि तुम लोग शैतान नहीं हो। अगर मेरे बराबर शैतान होते ना तो रोज़ पिटे करते पापा। तो आज हम खा रहे हैं मूली के पराठे जो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं दोनों? बढ़िया। पापा खुशी के बगैर ब्रेकफास्ट करना कैसा लग रहा है? तो आए मेरी लोंडिया की बड़ी याद आ रही। ये तो जब आ रहे थे हम रास्ते में तब भी खाली लग रही है गाड़ी, मुझे अपनी लड़की की बड़ी याद आ रही है। एक जगह रुके थे खाना खाने के लिए तो वहाँ पे भी वाइट सॉस पास्ता आया तो कह रही इसे देख के मुझे खुशी की याद आ रही है। बताओ ध्रुव तू चला जाएगा तेरे साथ भी यही होएगा, ध्रुव की याद आ रही है। पापा ये कप कैसे लग रहे हैं? देखो मैंने ये कप मंगाए थे, बहुत बढ़िया है ना? कितना प्यारा डिजाइन है ना इन कपों का। कितना बढ़िया लग रहा है। फुल्ली लोडेड मूली का पराठा। ठंडा कर रहे हैं क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। खाने की तैयारी हो रही है ध्रुव ना पैकिंग कर रहा है। ये देखो जरा, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, क्या लेके जाना है समझ ही नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा। और तूने तो कल भी कर ली खूब सारी पैकिंग। हाँ। है ना, कल की थी ना तूने काफ़ी सारी पैकिंग। मतलब मैं नीचे थी पार्लर में, हम खुशी को जब छोड़ के आए उसके बाद इसने आके बहुत सारी पैकिंग कर ली। देखो ये जो है ना, ये ट्रंक वगैरह आया है खुशी का, ये इसको भी लेके जा रहा है तो अपनी पैकिंग तो इसने बहुत सारी कर ली और कुछ ये अब कर रहा है। होम क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे तो यूनिफॉर्म ही रहेगी। तो रात में तो पहनूंगी। अच्छा रात में होम क्लॉथ पहनते हो, लेकिन तुम लोग आप पहनोगे शायद, पहले तो नहीं पहनते थे। हमेशा ही पहनते थे। अच्छा होम क्लॉथ ही पहनते हो वहाँ पे? रात में कौन स्कूल की ड्रेस पहनेगा? नहीं क्या पता स्कूल का कुछ मिलता हो। कुछ नहीं। अच्छा तो तू होम क्लॉथ तो पिछली बार बहुत कम लेके गया था। बहुत लेके जाता हूँ। अच्छा लेके हमें पता नहीं चलता। तेरी वार्डरोब तो मैं जाने के बाद सेट करती हूँ, तो हमें कुछ नहीं मिलता तेरा होम क्लॉथ में ऐसा कुछ ज़्यादा। क्योंकि ये पापा की तरह ना ये कपड़े बहुत कम खरीदता है। खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदती है तो उसके बहुत मिलते हैं। उसकी वार्डरोब तो देखो अभी भरी पड़ी होगी, इतना सामान लेगी तब भी। और ध्रुव का बहुत ही कम कपड़ा आपको मिलेगा वार्डरोब में, क्योंकि वो कम ही खरीदता है। वो बिल्कुल टू कॉपी अपने पापा है। और मैं चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी भर अपने पापा की तरह ही सारे डिसीजन ले लाइफ के, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं लाइफ के और वो बहुत समझाते हैं। मतलब उनकी लाइफ से ना अगर कोई सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं, है ना? यस माय पापा इज प्रो पापा। ऐसे ही अपनी कमर दिखाने लगता है। जैसे ही मैं कैमरा उठाऊंगी, पहले बात तो मैं लेके आ रही थी ना तभी कह रहा था मेरी मत बनाना। मैंने कहा आज मैं तेरी बनाऊंगी क्योंकि मुझे खुशी नहीं मिल रही, तो मैं तेरे पीछे ले लेके कैमरा घूमूंगी, ठीक है? देखो उठेगा ही नहीं जब तक ये सोचता ही रहेगा। देखो इसकी वार्डरोब देखो, कितना कपड़ा भरा पड़ा है ध्रुव। लेकिन गर्म है, ये देखने में ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज है ज़्यादा नहीं। छूनी कुची दीदी को मिस कर रही है, मेरी छूनी कुची दीदी को मिस कर रही है। मेरा बेटा ना खुशी दीदी को मिस कर रहा है। देखो ओह माय गॉड, ये देखो मेरा बेटा ना खुशी दीदी को मिस कर रहा है। हाँ खुशी दीदी को मिस कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है खुशी दीदी के बगैर। हाँ जाओ देख के आओ ध्रुव भैया क्या कर रहे हैं। जाता है उस कमरे में और आ जाता है एकदम। देखो देख लेता है ध्रुव से, क्योंकि ये ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कम कनेक्ट है ये ध्रुव से, ये खुशी से ही ज़्यादा कनेक्ट था। तो ये कमरे में जाके देखता है तो इसको सुनसान सी लगती है। तो कल आ गए थे खुशी को छोड़ के, और खुशी को छोड़ के आने के बाद ध्रुव का मन नहीं लग रहा। ध्रुव मेरे पास आ जा बेबी। आई नीचू ना, कितना लंबा हो गया, ऐसे तो दिखाना पड़ता है। हेलो बोलो। कैसा लग रहा है ध्रुव? इधर इधर कैसा लग रहा है तुझे खुशी के बगैर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सबसे ज्यादा मिस यही कर रहा है, फालतू की बातें बनाता रहता है। और कोको तो पता है पूरे घर में ढूंढ रहा है उसे मिल ही नहीं रही है। वो कभी उसके रूम में जा जाके देख रहा है, कभी उसके बेड पे जा जाके देख रहा है। और इतना सुस्त हो गया है बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा कोको से वो ही करती थी कि उसको सुबह रात को ढक के सुलाना, खाने का उसके ध्यान रखना। ध्यान हम भी बहुत रख रहे हैं बट वो कर रहा है, खुशी को बहुत मिस कर रहा है वो। और सच्ची में जैसे क्या होता था ना, पहले हम लोग छोड़ने के लिए जाते थे
तो ध्रुव खुशी दोनों एक ही बार छोड़ के आ जाते थे, तो दोनों चले जाते थे ना, तो ये लगता था चलो चले ही गए, अब तो कौन सा मतलब है। लेकिन क्या कहते हैं, अब क्या है, अब खुशी को छोड़ के आ गए, ध्रुव हमारे साथ है, तो खुशी को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उसको देख देख के बार बार खुशी की याद आ रही है। बट क्या कहते हैं, ध्रुव 2-3 दिन बाद वो भी चला जाएगा, और एक साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि 10th के बच्चे थोड़ा अलग टाइम पे जा रहे हैं और 12th के बच्चे अलग टाइम पे, तो खुशी को हम लोग छोड़ के कल आ गए थे। तो आगे कल तो मैंने फिर कुछ नहीं किया था आने के बाद, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और इसका भी मन नहीं लग रहा है, बस ऐसी बकवास करता फिर रहा है देखो इधर से इधर, क्योंकि पता है अकेले अकेले नहीं लगता होगा भाई सच में, क्योंकि मैं भी पूरे दिन नीचे रहती हूँ। मतलब हम कल जब आए थे तो कल मैं नीचे ही रुक गई थी, और फिर मैं रात को 10 बजे नीचे से आई थी, क्योंकि इतना काम चल रहा था। अभी भी बस मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब हो गया, फिर अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में, और फिर थोड़ी देर में जाके देखूंगी कि बीच में आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, नहीं तो नहीं आ पा रही हूँ। तो ये अकेले रह रहा है पूरे दिन कोको के साथ, पापा भी अपना काम पे निकल जाते हैं, तो उनका भी ऐसे रहता है कि वो भी ऑफिस से नहीं आ पाते, वो तो खाना खाने भी नहीं आ पा रहे हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं ना वो, तो फिर नहीं आ पाते हैं वो। तो इस तरीके चल रहा है, तो इसका मन तो नहीं लग रहा। कल इसने पूरी पैकिंग की है अपनी, काफ़ी सारी चीज़ें इसने की हैं, आज ही काफ़ी सारी चीज़ें आज करेगा, तो ये सब चीज़ें चल रहा है। लेकिन हम खुशी को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए, तो ध्रुव को छोड़ के आएंगे 1-2 दिन में, और आप लोगों के साथ में ब्लॉग करते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं। पता है इतनी कॉल सुबह से मेरे पास आई हैं, क्योंकि अब अच्छा खासा साहलक है, फरवरी में बहुत तकड़ा साहलक है, तो इतनी सारी कॉल मेरे पास, जो मतलब कहते हैं ना एडवांस बुकिंग जो होती है वो तो बहुत पहले से होनी शुरू हो जाती है, एंड टाइम पे भी बहुत बुकिंग आ जाती है, तो वो वाली आ रही हैं कि प्लीज़ मैम कर लो, हम एक बार आपसे बात करके गए थे, ये है वो है, तो हम उन लोगों की सबकी बुकिंग करा रही हूँ, टाइम है तो, मतलब उस डेट पे अगर खाली है तो। और नहीं तो मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप कभी भी अपने मेकअप की बुकिंग करा रहे हैं, प्लीज़ 1-2 महीने पहले कराओ, क्योंकि हमारी ना डेट बुक हो जाती है, फिर हम लोग नहीं ले पाते मतलब मेकअप। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बात करके चले जाते हैं, तो उन लोगों को ये लगता है कि हम बात तो करके आ ही गए थे, लेकिन आपकी बुकिंग जब तक कंफर्म नहीं है तब तक आपकी स्लिप नहीं कट जाती, तो वो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, इस तरीके से आप लोग करा सकते हैं, तो इस तरीके से नहीं हो पाता है, मेरे यहाँ पे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत काम का रश रहता है, और बुकिंग हो जाती है बहुत बहुत पहले। मतलब आप सोचिए, फरवरी की बुकिंग मेरे पास नवंबर तक में हो गई है, नवंबर से फरवरी की बुकिंग चल रही है, और अब जो फरवरी मार्च का भी बहुत तगड़ा सालक है, मार्च की बुकिंग भी दिसंबर से और नवंबर से ही स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत सारी डेट तो ऐसी हैं जिन डेट पे हमने काम लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट आउट हो गई हैं वो डेट हमारी। तो इस तरीके से कॉल आ रही हैं, तो सुबह से आज मैं यही सब चीज़ें बहुत अटेंड करने पर लगी पड़ी हूँ। चलिए, तो चलते हैं पार्लर में, फिर आप लोगों को मिलते हैं, कि दिखाते हैं आपको कि पार्लर में आजकल क्या क्या हो रहा है, जो जो दिखा पाऊंगी। देखो मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए मत बोला करो कि आप पार्लर का ना नहीं दिखाती हैं। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा भी दिखा देती हूँ, कभी कभी मैं नहीं दिखा पाती, क्योंकि हर क्लाइंट ना कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता। और क्या होता है, कभी कभी ना बाहर भी स्किन केयर चल रही होती है, जो वैसे तो ज़्यादातर हमारा स्किन केयर जो है वो कैबिन के अंदर चलती है, तो बाहर से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ थ्रेडिंग वेडिंग कटिंग वटिंग ही होती है बाहर। बट क्या कहते हैं, कभी कभी जब रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारी अंदर लेटने वाली सीटें फुल हो जाती हैं, तो फिर हम लोग स्किन केयर कभी कभी बाहर करने लगते हैं, तब मैं नहीं कैमरा ऑन करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी स्किन केयर चल रही होती है। तो इस तरीके का हमारा कुछ है, मतलब हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती पार्लर की भी। और जो मैं बनाती हूँ वीडियो स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, या फिर हेयर स्टाइल से रिलेटेड, वो मेरे पूजा चौधरी वाले चैनल पर जाती हैं। तो वो आपको अगर पूरी देखनी हो सीखने के हिसाब से या नॉलेज लेने के हिसाब से, तो वो आप लोग उस चैनल पर जाकर देखा कीजिए, उसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे पूजा चौधरी से, तो आ जाएगा वो चैनल निकल के। उसके बाद उस पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो जाती हैं, बहुत यूजफुल, मतलब एक तरीके से वो टीचिंग वाला चैनल है मेरा, जिसमें मैं पार्लर का एक तरीके से कोर्स टाइप के कराती हूँ, वो वाला चैनल है वो। उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और जो लोग पार्लर से रिलेटेड नहीं भी हैं, जिन लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है पार्लर में, वो लोग घर पे भी उन वीडियो को देख देख कर अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपनी हेयर केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पार्लर तक जो लोग सीखने नहीं आ सकते, वो उन वीडियो को देख के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, मतलब बहुत यूजफुल चैनल है। तो आप एक बार सर्च कीजिएगा, जिसने भी वो सर्च नहीं किया है। तो मैं पार्लर में आ चुकी हूँ, और मैं अपने पेडिक्योर करा रही हूँ, मतलब पेडिक्योर नहीं करा रही हूँ, ड्राई स्क्रबिंग करा रही हूँ। पेडिक्योर तो प्रॉपर होता है सीट पे जाके, बट मैं सिर्फ अपना ना ड्राई स्क्रबिंग करा रही हूँ। कोकोनट ऑयल लगाऊंगी पैरों पे, बहुत ड्राई हो जाती है स्किन, पता है, तो कोकोनट ऑयल लगाते रहना चाहिए, ताकि आपका जो स्किन है वो ड्राई ना हो फुट की। देखो पूरा शरीर का बोझ पैरों पे रहता है, तो पैरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये चल रहा है पार्लर का कुछ काम। दिन भर पूरे दिन स्किन केयर वगैरह चलती रहती है, फिर शाम में ना ज़्यादातर मेकअप होते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी होते हैं, बट शाम में ज़्यादा होते हैं। मतलब सारी चीज़ों ना, जितना भी मेकअप से रिलेटेड काम होता है वो शाम में थोड़ा ज़्यादा होता है, और सुबह में थोड़ा कम होता है।
तो इस तरीके से हम लोग जो है वो पूरे पार्लर के काम को मैनेज करते हैं, हमारी पूरी टीम मैनेज करती है। इस टाइम क्योंकि सालक चल रहा है तो किसी भी बच्चे को हम लोग ज़्यादा छुट्टी वगैरह नहीं दे रहे हैं, और बच्चे खुद भी नहीं लेते हैं। हमारा जो स्टाफ है ना वो इस चीज़ में बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उनको दिखता है कि काम बहुत ज़्यादा है पार्लर पे, तो वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिद करेंगे हमें छुट्टी है हमारी तो हमें पूरी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर देते हैं। और आप देख सकते हैं इस मेकअप को मैं कर रही हूँ, और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी टीम ही काम करती है क्या, आप नहीं करते हो? मैं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, बट कुछ बुकिंग ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेरे से ही होती हैं, तो उनका चार्ज अलग होता है, और जो मेरी टीम काम करती है उसका चार्ज अलग होता है। तो जो लोग मेरे से कराने के लिए बोलते हैं उनकी जो बुकिंग करती हूँ जब मैं, तो वो अलग से चार्ज होता है। तो जो उसको पे करने के लिए तैयार हो जाता है उसका काम मैं करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं मेकअप करती हूँ और पूरा हेल्प करती हूँ मैं। अगर आप कोई भी मेकअप से रिलेटेड काम कराएंगे आपको मैं पार्लर में ही मिलूँगी। सहालक में मैं कभी कहीं नहीं जाती हूँ, घूमती हूँ मैं बहुत, इधर उधर घूमने के लिए बहुत जाती हूँ, बट सहालक में कहीं नहीं जाती हूँ। जिस जिस डेट पर हमारे पास काम होता है वहाँ तो मैं कभी भी कहीं नहीं जाती हूँ। हमेशा आप लोगों को मैं पार्लर पे मिलूँगी। और हमारी टीम भी अगर काम करती है तो मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखती हूँ। मुझे पसंद आता है तो वो चीज़ फाइनल हो जाएगी, नहीं पसंद आता है तो हम, जैसे कि अगर किसी का हेयर स्टाइल चल रहा है और वो मुझे पसंद नहीं आया और वो कंप्लीट भी हो गया है, तभी मैं उसको पूरा बने बनाए को खुलवा देती हूँ। उसके बाद मुझे जब तक जो चीज़ पसंद नहीं आएगी तब तक मैं बिल्कुल नहीं। और फिर जो भी हमारा स्टाफ है, जो टीम है, वो सब कुछ मेरे ही हाथ की सीखी हुई है। हमारे पार्लर पे सब कुछ सीखते हैं पहले बच्चे, फिर उसके बाद वो हमारी टीम में शामिल होते हैं। तो उन लोगों को मेरे वाला जो तरीका है वो सब पता है कि मुझे किस तरीके का काम चाहिए होता है और मेरे क्लाइंट को मुझे किस तरीके की सर्विस देनी है, तो वो सब उन लोगों को पता होता है। तो ऐसा कुछ उन लोगों को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ साथ में आप देख सकते हैं हेयर केयर, मेकअप, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। पूरे दिन का कब सुबह हुई कब शाम हो गई कुछ पता नहीं चलता है। और काफ़ी लोग मेरे से इस चीज़ में बहुत नाराज़ रहते हैं कि मैं फंक्शन अटेंड नहीं करती हूँ या मैं कहीं गेट टुगेदर में नहीं जा पाती हूँ। तो देखिए मेरा काम सबसे पहले है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। और ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं जिस टाइम पर भी कोई भी काम करूँगी तो सबसे पहले मेरा काम है, उसके बाद यारी दोस्ती रिश्तेदारी जान पहचान, ये सारी चीज़ें हैं। मेरा काम मेरा पैशन है और मैं अपने पैशन को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने पार्लर में काम कराना और टीम वर्क कराना।